एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक ऐसा राजा जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इतिहास में ऐसे बहुत कम वीर हुए हैं जिनका साहस और स्वाभिमान पीढ़ियों तक प्रेरणा बन जाए। आज हम बात कर रहे हैं उस अमर योद्धा की जिसने अकेले मुगलों की विशाल सेना को चुनौती दी, पहाड़ों में रहते हुए भी स्वतंत्रता की ज्वाला को जलाए रखा और जिसे दुनिया मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप के नाम से जानती है। तो आइए इस महान योद्धा की अद्भुत गाथा को विस्तार से जानते हैं। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के सबसे वीर योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। वे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे और मुगलों के खिलाफ अपने संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंताबाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे वीर, साहसी और युद्ध कौशल में निपुण थे। उनके 4 भाई और 2 बहनें थीं। महाराणा प्रताप को राजपूताना शौर्य की परंपरा विरासत में मिली थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध नीति में अद्भुत दक्षता प्राप्त की। 1572 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी सौंपी गई। हालांकि उनके छोटे भाई जगमाल सिंह को मुगल सम्राट अकबर का समर्थन प्राप्त था, लेकिन महाराणा प्रताप को मेवाड़ की जनता और सरदारों का सहयोग मिला। उस समय दिल्ली का शासक अकबर पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहता था। उसने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कई युद्ध लड़े और कई राजपूत राजाओं से संधि कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सबसे प्रसिद्ध युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह प्रथम कर रहे थे। महाराणा प्रताप के पास लगभग 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगल सेना में 80,000 सैनिक थे। इसके बावजूद महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन अंत में वह शहीद हो गया। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वे कभी हार नहीं माने और छापामार युद्ध नीति अपनाकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा। उन्होंने पहाड़ों में रहकर अपने सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। उनके सेनापति झालामान और भामाशाह ने युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी, जिससे उन्होंने एक मजबूत सेना तैयार की और मुगलों से कई क्षेत्रों को पुनः जीत लिया। चित्तौड़गढ़, जो मेवाड़ की शान थी, अकबर के अधीन था। महाराणा प्रताप ने इसे वापस पाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन मुगलों की ताकत अधिक होने के कारण वे इसे जीत नहीं सके। हालांकि उन्होंने अन्य कई क्षेत्रों को मुगलों से वापस ले लिया। महाराणा प्रताप ने अपने शासनकाल में जनता की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई। उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने किसानों और व्यापारियों की रक्षा की और उन्हें मुगलों के अत्याचारों से बचाया। उन्होंने अपनी सेना को गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और पहाड़ी इलाकों में मजबूत किलेबंदी की। महाराणा प्रताप का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। लगातार युद्धों और कठोर जीवन शैली के कारण 19 जनवरी 1597 को चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जीवन हमें स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और देशभक्ति का संदेश देता है। उनकी वीरता और त्याग के कारण वे आज भी भारतीय इतिहास में अमर हैं। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनका जीवन संघर्ष, शौर्य और बलिदान की प्रेरणा देता है। उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा की। आज भी उनका नाम गर्व और सम्मान से लिया जाता है और वे भारत के वीरता के प्रतीक बने हुए हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए।